हेलो डियर फ्रेंड्स, अपन ने केएमसी में पहले 4 पॉइंट डिस्कस किए थे। आज अपना टॉपिक है कौन सा, जो रिमेनिंग पोर्शन है केएमसी का वो। इससे पहली क्लास में अपन ने 4 टॉपिक या 4 पॉइंट डिस्कस किए थे केएमसी के अंदर। 5वां पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ द केएमसी। क्या क्या होंगे इसके अंदर? फर्स्ट, फॉर मदर, फॉर बेबी एंड फॉर काउंसलिंग। एक इसमें क्या होगा, मां के लिए क्या प्रिपरेशन होगी? कपड़े होंगे वो क्या होने चाहिए? लाइट क्लॉथ होने चाहिए, हल्के कपड़े होने चाहिए और फ्रंट ओपन होने चाहिए। फ्रंट से क्या होने चाहिए? ओपन होने चाहिए। जैसे कि अपने नॉर्मल क्या होता है, ब्लाउज फ्रंट ओपन, ठीक है। बेबी के लिए क्या होगा, बच्चे के लिए क्या होगा? हेड कैप होगा, हेड कैप होना चाहिए हेड को कवर करने के लिए। इसके अलावा डायपर्स होने चाहिए। नेक्स्ट, और एक्सट्रीमिटीज को क्या करना चाहिए? कवर करना चाहिए। हेड कैप होना चाहिए, डायपर्स होने चाहिए, डायपर्स का यूज करना है, देन एक्सट्रीमिटीज को क्या करना है? कवर करना है। इसके अलावा माँ को क्या करना है? केएमसी के बेनिफिट के बारे में बताना है और काउंसलिंग करनी है, ठीक है। ये टॉपिक था क्या? प्रिपरेशन ऑफ केएमसी, ठीक है। छठा पॉइंट है एस्पेक्ट्स ऑफ केएमसी। क्या क्या एस्पेक्ट होंगे? ठीक है। फर्स्ट वन, कंगारू पोजीशन। कंगारू पोजीशनिंग मां के लिए देखें। देन सेकंड, बेबी के लिए क्या होगी? मां के लिए पोजीशन होनी चाहिए कौन सी? सिटिंग पोजीशन। और बेबी के लिए कौन सी होनी चाहिए? फ्रॉग लाइक। ठीक है, मां के लिए सिटिंग पोजीशन होनी चाहिए या फ्रॉग लाइक पोजीशन होनी चाहिए। अब इसके अंदर देखेंगे, बच्चे का एब्डोमेन होगा जो मां के कौन से रीजन पर होना चाहिए? एपिगैस्ट्रिक रीजन पर, ठीक है। बच्चे का एब्डोमेन है वो मां के एपिगैस्ट्रिक रीजन पर होना चाहिए। बच्चे की नेक कैसे होनी चाहिए? बच्चे की नेक स्लाइटली एक्सटेंड होनी चाहिए ताकि रेस्पिरेशन इजीली हो सके। स्लाइटली एक्सटेंड, ठीक है। स्लाइटली क्या होनी चाहिए? एक्सटेंड होनी चाहिए। नेक्स्ट, एक्सट्रीमिटीज कैसे होनी चाहिए या कहां पर होनी चाहिए बच्चे की? बच्चे की एक्सट्रीमिटीज होनी चाहिए, बच्चे की एक्सट्रीमिटीज होनी चाहिए फ्लेक्स्ड, ठीक है। अपन ने क्या डिस्कस किया? फ्रॉग लाइक पोजीशन। फ्रॉग लाइक पोजीशन के अंदर देख रहे हैं बच्चे की एब्डोमेन कहाँ होनी चाहिए? माँ के एपिगैस्ट्रिक रीजन पर होनी चाहिए। बच्चे की नेक कैसी होनी चाहिए? स्लाइटली एक्सटेंड होनी चाहिए। और एक्सट्रीमिटीज बच्चे की कैसी होनी चाहिए? फ्लेक्स्ड कंडीशन में होनी चाहिए। और इससे क्या होगा केएमसी के अंदर? इससे क्या होगा, माँ के कॉन्टैक्ट में क्या है बच्चा? बच्चे के मतलब बच्चा माँ के कॉन्टैक्ट में है और इसकी वजह से क्या होगा? बच्चे का रेस्पिरेशन माँ के थ्रू क्या होगा? स्टिमुलेट होगा। सपोज मदर एंड बेबी, ठीक है। माँ का जो रेस्पिरेशन होगा वो स्टिमुलेट करेगा बच्चे के रेस्पिरेशन को भी। क्या करेगा? रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट करेगा। रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट करेगा तो बच्चे के अंदर कौन सी कंडीशन जनरेट नहीं होगी? एपनिया की। बच्चा जब माँ के कांटेक्ट में होगा तो बच्चे का रेस्पिरेशन माँ के रेस्पिरेशन से क्या होगा? स्टिमुलेट होगा। स्टिमुलेट होने से बच्चे के अंदर एपनिया कंडीशन जनरेट नहीं होगी, ठीक है। देन ये दोनों पोजीशन देने के बाद में क्या करना है? ब्लैंकेट से कवर कर देना है, ठीक है। ये है कंगारू पोजीशनिंग। इसके बाद में 2 पॉइंट हो रहे हैं इसके अंदर। सेकंड है न्यूट्रिशन
एंड थर्ड है फॉलो अप, जो आगे देखेंगे अपन। 3 पॉइंट थे इसके अंदर, कंगारू पोजिशनिंग, न्यूट्रिशन एंड फॉलो अप। 7वां पॉइंट है अपना इनिशिएशन। 7वां पॉइंट है इनिशिएशन एंड ड्यूरेशन ऑफ केएमसी। शुरुआत कब करनी है? शुरुआत करनी है जब बच्चा कौन सी कंडीशन में हो? स्टेबल की कंडीशन में हो। जब बच्चा स्टेबल हो तो अपने को जल्दी से जल्दी क्या करवानी है? केएमसी स्टार्ट करवानी है। शुरुआत कब करेंगे? देखना है बच्चा स्टेबल हो, स्टेबल है बच्चा तो तुरंत केएमसी स्टार्ट करेंगे। ड्यूरेशन देख रहे हैं अपन। ड्यूरेशन के अंदर फर्स्ट पॉइंट, मिनिमम ड्यूरेशन कितना होता है केएमसी का? 1 आवर इन ए सेशन। ध्यान से देखना, आगे एक और पॉइंट आएगा, मिनिमम ड्यूरेशन इन ए डे, वो अलग होगा। एक आइडियल आएगा, वो अलग होगा। तो मिनिमम ड्यूरेशन क्या होगा केएमसी का? 1 घंटा एक सेशन के अंदर। ठीक है। सेकंड पॉइंट, मिनिमम इन ए डे, एक दिन के लिए या एक दिन के अंदर कितने टाइम के लिए केएमसी प्रोवाइड की जानी चाहिए? मिनिमम 8 आवर तक। ठीक है। वो एक सेशन की बात है, मिनिमम ड्यूरेशन की बात है, यहां पर एक दिन की बात है। एक दिन के अंदर तो मिनिमम कितना होना चाहिए? 8 घंटे। और नॉर्मल मिनिमम ड्यूरेशन पूछे तो एक सेशन में 1 घंटा। थर्ड, मैक्सिमम इन ए डे, मैक्सिमम ड्यूरेशन इन ए डे। मैक्सिमम ड्यूरेशन की बात करें तो वो होनी चाहिए 24 आवर। मैक्सिमम ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए? 24 आवर, या 24 आवर होती है। फोर्थ पोजीशन, सॉरी, आइडियल ड्यूरेशन ऑफ केएमसी। केएमसी की आइडियल ड्यूरेशन वो अलग होती है, क्या होती है? 3 आवर टू 12 टू 24 आवर। मिनिमम हो गई इसके अंदर क्या? क्वेश्चन आ जाए कि आइडियल ड्यूरेशन क्या होती है केएमसी की, तो वो मिनिमम हो गई 3 आवर और मैक्सिमम क्या हुई? 24 आवर। ठीक है। क्या देखा अपन ने? इनिशिएशन मतलब जब बच्चा स्टेबल है तो उस कंडीशन में क्या करनी? तुरंत स्टार्ट करवानी। ड्यूरेशन में मिनिमम ड्यूरेशन कितनी होगी एक सेशन के अंदर? 1 घंटा। और मिनिमम ड्यूरेशन एक दिन के अंदर कितनी होनी चाहिए? 8 घंटा। मैक्सिमम 24 आवर। क्वेश्चन पूछे आइडियल ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए केएमसी की, तो मिनिमम 3 घंटा और मैक्सिमम 24 आवर। ठीक है। नेक्स्ट 8वां पॉइंट है अपना टर्मिनेशन ऑफ केएमसी। टर्मिनेट कब करेंगे? टर्मिनेशन ऑफ केएमसी 8वां पॉइंट है। टर्मिनेट कौन सी कंडीशन में करेंगे? 3 कंडीशन के अंदर करेंगे। फर्स्ट वन, सपोज बच्चे का वेट कितना होगा? सपोज बच्चे का वेट है 2.5 किलो, जो नॉर्मल वेट है। बच्चे का वेट 2.5 kg है, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं? टर्मिनेट कर सकते हैं। यदि बच्चे की गेस्टेशनल एज कितनी वीक हो गई? 37 वीक हो गई। ठीक है। कितनी हो गई? 37 वीक हो गई। उस कंडीशन में टर्मिनेट कर सकते हैं। देन यदि केएमसी स्टार्ट है और उस दौरान बच्चे के अंदर क्या हो रहा है, कोई एबनॉर्मलिटी आ रही है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? केएमसी को टर्मिनेट कर देंगे, रोक देंगे। क्या देखा अपन ने? यदि बच्चे का वेट 2.5 किलो हो जाए और उसकी गेस्टेशनल एज 37 वीक हो जाए और केएमसी के दौरान किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी बच्चे के अंदर दिखे, तो इन सभी कंडीशन के अंदर क्या करेंगे? केएमसी को टर्मिनेट कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अपना डिस्चार्ज विथ केएमसी। कौन सी कंडीशन में डिस्चार्ज करेंगे?
वही डिस्चार्ज हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है माँ, ठीक है, या फिर घर पर भी हो सकती है, ठीक है, मतलब टर्मिनेट करेंगे, एंड करेंगे, इसको कैसे करेंगे, या डिस्चार्ज करेंगे हॉस्पिटल के अंदर। तो सबसे पहले क्या देखेंगे अपन, कि बच्चा जो केएमसी का जो कंपोनेंट अपन ने देखा था पिछली क्लास में, बच्चा उनको फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो केएमसी के जो कंपोनेंट है उनकी डिमांड को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देखना है अपने को। यदि उनको कर रहा है तो इस क्राइटेरिया में आएगा। जैसे कि क्या थे अपने, प्रॉपर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहिए बच्चा, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए बच्चा, प्रॉपर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहिए। देन बच्चे का टेम्परेचर है केएमसी के दौरान क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग करे बच्चा। देन केएमसी के दौरान बच्चे का टेम्परेचर क्या हो, रेगुलेट हो, नॉर्मल हो। तीसरा पॉइंट क्या होगा, पिछले 3 दिन से देखना है कि बच्चे का वजन कितना होना चाहिए, 15 ग्राम पर केजी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। क्या बताया मैंने, ये देखना है कि पिछले 3 दिन से बच्चे का वजन 15 ग्राम पर केजी के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसी कंडीशन अपने को क्या करनी है, इसके अंदर चेक करनी है, ठीक है। इसके अलावा क्या देखना है अपने को, इसमें क्या क्या देखा अपन ने, बच्चा एक तो एक्सक्लूसिव क्या करना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहिए, और इसके बाद में टेम्परेचर क्या होना चाहिए, केएमसी के दौरान नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। और पिछले 3 दिन में अपने को देखना है कि बच्चे का वजन 15 ग्राम पर केजी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। देन फोर्थ कंडीशन क्या होगी इसके अंदर, सबसे पहली बात कि बच्चा स्टेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बच्चा स्टेबल होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट तो यही होनी चाहिए, इसकी कंडीशन फर्स्ट तो यही होगी, बच्चा स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है केएमसी का फॉलोअप। ठीक है, फर्स्ट 1 या 2 फॉलोअप करेंगे, कब, एक वीक के अंदर 1 या 2 फॉलोअप करना है। और ये कब तक करना है, वही कंडीशन बच्चा स्टेबल होए तब तक। जैसे कि गेस्टेशनल एज कितनी होनी चाहिए और बच्चे का वेट कितना होना चाहिए, 2.5 kg हो जाए, ये 37 वीक, ठीक है। बच्चे की एज 37 वीक हो जाए, या वेट कितना होना चाहिए, 2.5 किलो होना चाहिए, या मैं बोलूँ बच्चा स्टेबल कंडीशन में होना चाहिए। 1 वीक के अंदर 1 या 2 फॉलोअप करने, और कब तक, जब तक बच्चा स्टेबल नहीं हो जाए, ये कंडीशन फॉलो नहीं हो जाए, ठीक है। इसके बाद में आफ्टर दैट इसके बाद में एक फॉलोअप करना है 2 वीक के अंदर, या मैं बोलूँ 2 वीक के अंदर एक फॉलोअप करना है 3 महीने तक। 2 वीक के अंदर एक फॉलोअप करना है 3 महीने तक, ठीक है। एक बार हॉस्पिटल में आना है, ठीक है। थर्ड कंडीशन आफ्टर दैट एक महीने में एक फॉलोअप करना है, या 1 महीने में एक बार हॉस्पिटल में आना है। कब तक, 1 साल तक, ठीक है। तो आप ये आपका क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कैलकुलेट करके बताएं कि एक फीमेल कितनी बार आएगी फॉलोअप के लिए 1 साल तक, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन है, यदि बच्चा बीमार है और उसकी आईवी थेरेपी चल रही है, तो उस कंडीशन में केएमसी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। दोबारा सुने,
बच्चा हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है और आईवी थेरेपी उसको चल रही है, तो उस कंडीशन के अंदर केएमसी देनी होगी या नहीं देनी होगी, स्टार्ट करें या नहीं करें? इसका आंसर है देंगे उसको। ठीक है, क्यों देंगे इसका रीजन भी आप बताएं किसमें, कमेंट बॉक्स में। ये था अपना टॉपिक क्या, केएमसी। 2 लेक्चर के अंदर क्या हो गई, ये कंप्लीट हो गई। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कितने फॉलो अप होंगे 1 साल तक, और यदि बच्चा आईवी लाइन पर है और उसमें एक कंडीशन और है कि बच्चा स्टेबल है, एक कंडीशन और है उसके अंदर, आईवी लाइन पे है प्लस में स्टेबल है, तो क्या होगा, केएमसी स्टार्ट करनी है नहीं करनी है? बेसिकली इसका आंसर तो आ ही गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।